Hey everyone, welcome back to the channel and today we will wrap up this chapter. तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये छोटा सा ही चैप्टर था तो जिसे हमने ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसका एक बेसिक पार्ट रह रहा है तो उसे कवर करके आज ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे और कल मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी जो बोर्ड के परस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो द टॉपिक इज लाइफ स्किल फॉर प्रमोटिंग द पॉजिटिव हेल्थ एंड द वेलबींग। देखिए, लाइफ स्किल आर द दोज एबिलिटीज विच हेल्प पर्सन टू फेस द लाइफ चैलेंजेस। ठीक है, जो आप मान लो कि WHO के हिसाब से ना लाइफ स्किल इज इक्वल टू साइकोलॉजिकल एबिलिटीज, जो इंसान को हेल्प करता है डेली डिमांड्स और स्ट्रेस को हैंडल करने में। ठीक है, अब क्या है, देखो सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, एम्पैथी के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, क्रिटिकल थिंकिंग पे बात करना और हर चीज को लॉजिकल तरीके से एनालाइज करना, नए सॉल्यूशंस निकालना, बेस्ट ऑप्शंस चूज करना और चैलेंजेस का सॉल्यूशन फाइंड करना, अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस करवाना और हेल्दी रिलेशंस मेंटेन करना, स्ट्रेस को मैनेज करना और सबसे बड़ी बात है अपने इमोशंस को रेगुलेट करना। तो इसमें एक नया मतलब इसी के नीचे एक टॉपिक है, दैट इज द असर्टिवनेस, जिसे हम कहते हैं लाइफ स्किल। असर्टिवनेस होता क्या है, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और नीड्स को डायरेक्टली, कॉन्फिडेंटली और रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करना, ना तो ज्यादा एग्रेसिव ना ही बिल्कुल सबमिसिव। मतलब कि आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन बट आई फील डिफरेंटली। मतलब होता है ना, कई बार हम किसी की बात से एग्री नहीं कर पाते बट हम उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। हम ये कह सकते कि ठीक है यार, आपकी बात ठीक है बट मैं आपकी बात को उस तरीके से नहीं ले पा रहा जिस तरीके से मुझे लेनी चाहिए। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये हेल्थ और वेलबींग के लिए? देखो, ये हेल्प करता है स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, मतलब जो अंदर प्रेशर जमा है ना वो नहीं होता। इम्प्रूव करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को, प्रमोट करता है हेल्दी रिलेशनशिप्स को और प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द पीयर प्रेशर। ज्यादा ड्रग यूज करोगे तो रिस्की बिहेवियर भी तो हो जाएगा ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे अग्रेसिव मीन्स तुम गलत हो, तुम्हारी बात बिल्कुल बकवास है, दैट इज एग्रेसिवनेस। सबमिसिव इज ठीक है जो तुम कह रहे हो वो सही है, अपनी बात को छुपा लेना, दैट इज सबमिसिव। और अगर मैं एसर्टिवनेस की बात करूं, मैं समझता हूं या समझती हूँ ठीक है तुम्हारी बात को, लेकिन मेरी सोच तुमसे थोड़ी सी अलग है, दैट इज एसर्टिवनेस। तो एसर्टिवनेस इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन थॉट फीलिंग कॉन्फिडेंटली विदाउट हर्टिंग द अदर्स, एंड इट इज वाइटल लाइफ स्किल फॉर मेंटेनिंग अ पॉजिटिव हेल्थ बीइंग एंड द वेलबींग। समझ आया? अच्छा, दूसरा टॉपिक है इसमें टाइम मैनेजमेंट, रेशनल थिंकिंग एंड इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप्स। तो हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें प्लान करके चलनी पड़ती हैं, आई थिंक प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो देखो, टाइम मैनेजमेंट क्या है, अपनी टाइम को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करना और यूटिलाइज करना ताकि मैक्सिमम काम एफिशिएंटली हो जाए। इंपॉर्टेंस क्या है, देखो, रिड्यूस करता है स्ट्रेस और एंजाइटी को, इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी एंड बैलेंस को, गिव टाइम फॉर द सेल्फ केयर एंड द हॉबीज। तो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर तुम एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हो या प्लान बना रहे हो तो तुमने डिसाइड किया कि डेली भाई 2 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, 1 घंटा रिवीजन करूंगा और 30 मिनट का रिलैक्सेशन करूंगा, तो तुम्हारा स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा और हेल्थ भी इंप्रूव होगी क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कर लिया ना आपने। दूसरी बात, रेशनल थिंकिंग, सोच। देखो, सोच जो लॉजिक, फैक्ट और एविडेंस पर बेस्ड हो, ना कि बस इमोशंस या assumptions पर। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो ये हेल्प करता है बेटर डिसीजन मेकिंग में, रिड्यूस करता है आपकी नेगेटिव थिंकिंग को, सुपरस्टिशंस को, इरेशनल जो आपके फियर्स आते रहते हैं बार बार, आप जो डरे रहते हो। ये प्रमोट करता है मेंटल वेलबींग को क्योंकि अननेसेसरी स्ट्रेस आपका कम हो जाता है। अगर तुम सोचती हो कि भाई मुझे एग्जाम में फेल, अगर मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगी तो क्या है, ये इरेशनल थॉट है। तो रेशनल थॉट क्या है, मैंने प्रिपेयर किया है, अगर स्मार्टली रिवाइज करूंगी तो मैं पास हो जाऊंगी, दैट इज रैशनल थिंकिंग। ठीक है, तीसरा है आपका इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स, हेल्दी और सपोर्टिव जो इंटरपर्सनल रिलेशन है उसको डेवलप करना। कैसे इंप्रूव करोगे, बाय द एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना, डिफरेंसेस को पीसफुली रिजॉल्व करना और लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग के लिए थोड़ी सी अपने आप को एक स्पेस देना। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगा, अगर तुम अपने दोस्तों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग को कामली क्लियर कर लोगे, एकदम काम डाउन होके, तो तुम्हारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा और तुम दोनों को स्ट्रेस भी बहुत
कम होगा। ठीक है। दूसरी बात, नाउ देर इज अ सेल्फ केयर ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट एज वेल। देखो, सेल्फ केयर इज व्हाट, हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, है ना। हमें अपना ध्यान क्यों रखना चाहिए, फालतू के स्ट्रेस से बचना है ना। तो सेल्फ केयर मीन्स अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को, है ना, का खुद ख्याल रखना थ्रू द रेगुलर हेल्थी प्रैक्टिसेस। ठीक है, बैलेंस डाइट लेना, अपनी फीलिंग्स को समझना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना और माइंडफुलनेस करना, जैसे कि योगा हो गया, स्पिरिचुअल जिसको हम केयर बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर अगर हम 30 मिनट्स का वॉक करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो तुम्हारा स्ट्रेस क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर मैं ओवरकमिंग हेल्पफुल अनहेल्पफुल हैबिट्स की बात करूं, ऐसी हैबिट जो हेल्दी रिलेशनशिप और प्रोडक्टिविटी को हार्म करती है, उन्हें आइडेंटिफाई करके उनसे छुटकारा पाना। तो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ड्रग है, ओवर ईटिंग करना, नेगेटिव थिंकिंग करना या प्रोक्रेस्टिनेशन करना, सो दिस इज द अन अन बैड हैबिट्स बेसिकली। तो स्ट्रैटेजीज क्या है इसकी, हैबिट के इम्पैक्ट को समझना, रियलिस्टिक टारगेट लेना कि आज मैं एक ही सिगरेट पीऊंगा या मैं पीऊंगा ही नहीं, है ना। खुद को रिवॉर्ड देना, एक्सरसाइज करना और बेसिकली फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को इंकरेज करना। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट, कि मान लो कि अगर कोई स्टूडेंट है, एग्जाम का स्ट्रेस में बेचारा स्मोकिंग कर रहा है वो, है ना, और फिर उस हैबिट को योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज से रिप्लेस करता है, तो वो एक अनहेल्पफुल हैबिट ओवरकम करके अपनी हेल्दी हैबिट को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है। ओके। सो व्हाट इज द पॉजिटिव हेल्थ, तो इट इज अ होलिस्टिक स्टेट ऑफ वेलबींग, जहां पे आप अपनी हर चीज को एकदम क्लैरिफाई कर रहे हो। ठीक है। डिसीज फ्री रहना, बल्कि एक कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग को मेंटेन करना। इसमें इंसान एक्टिवली अपनी हेल्थ को मेंटेन एंड एनहांस करता है थ्रू द हेल्दी एंड गुड हैबिट्स। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक स्टूडेंट है, वो फिजिकली हेल्दी है, लेकिन हमेशा स्ट्रेस और नेगेटिव सोच है उसकी, तो उसे पॉजिटिव हेल्थ, उसको हम पॉजिटिव हेल्थ नहीं बोल सकते। लेकिन अगर वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करता है, रेगुलर एक्सरसाइज भी करता है और मतलब कह लो कि फैमिली दोस्तों के साथ हेल्दी बॉन्डिंग मेंटेन करता है, दैट इज द पॉजिटिव हेल्थ। ठीक है। तो इन शॉर्ट, लाइफ एसर्टिवनेस के साथ भी है, रैशनल थिंकिंग के साथ भी है, टाइम मैनेजमेंट के साथ भी है, और ये सब मिलके प्रमोट करते हैं हेल्दी और अच्छी वेल्थी। ठीक है। जो आपको एक अच्छा बैलेंस और प्रोडक्टिव लाइफ देने में हेल्प करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स। सो सोशल सपोर्ट एंड पॉजिटिव हेल्थ क्या है आपका, सोशल सपोर्ट मीन्स कि यहाँ पे आपको अपनी लाइफ, मतलब आप सोशली सपोर्टेड हो कुछ लोगों के द्वारा, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में एक अच्छा सपोर्ट मेंटेन कर सकते हो। तो सॉरी, सो कहीं ना कहीं देर आर सम हैबिट्स ऑफ सोशल सपोर्ट्स, इंफॉर्मेशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट। देखो, कुछ चीजें टेंजिबल हैं, कुछ चीजें इंटेंजिबल हैं, है ना। जैसे कि किसी को पैसा दे दिया, खाना दे दिया, किसी की हेल्प कर दी, तो इससे क्या हुआ, किसी की बेसिक चीजों को आपने थोड़ा सा आसान कर दिया, है ना। तो इमोशनल सपोर्ट कैसा हो सकता है, लव देना, केयर देना, एम्पैथी देना, मतलब दोस्त या फैमिली तुम्हें मोटिवेट करती है। दूसरी बात, इंफॉर्मेशनल सपोर्ट क्या होता है, जब कोई हमें एडवाइस या सजेशन दे, मतलब टीचर तुम्हें एग्जाम स्ट्रैटेजी समझा रहा है, समझाता है, या डॉक्टर तुम्हें हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, तो ये डिसीजन मेकिंग और कोपिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। अगर मैं इंफॉर्मेशन या टेंजिबल सपोर्ट की बात करूं, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल ऑल्सो, जब कोई हमें प्रैक्टिकल हेल्प देता है, कोई दोस्त तुम्हारे असाइनमेंट्स में हेल्प कर रहा है, या फैमिली तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट दे रही है, तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर वही कंपेनियनशिप सपोर्ट की बात की जाए, जब कोई तुम्हारे साथ एक्टिविटीज शेयर कर रहा है, मतलब कंपनी दे रहा है तुम्हें, दोस्त तुम्हें वॉक पर लेके जाता है या फन एक्टिविटीज में इंक्लूड करता है, इसका इम्पैक्ट क्या है, आपकी थोड़ी लोनलीनेस कम हो जाती है और आपकी बिलोंगिंग्स बढ़ जाती है। ठीक है। तो एग्जाम टिप मेरी तरफ से ये है, तो सोशल सपोर्ट रिड्यूसेस स्ट्रेस, enhances the resilience and promote the positive health. Okay. नेक्स्ट थिंग, पॉजिटिव थिंकिंग होनी बहुत जरूरी है, सो दैट उसकी एक पॉजिटिव हैबिट बने कि भाई मैं कर सकता हूँ, आई डू माई बेस्ट टू प्रूव आवर सेल्फ, टू प्रूव मी। तो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आपको एक सेटिस्फैक्शन की तरफ लेके जाती है, स्ट्रेस कम होता है आपका, है ना, बेटर इम्यूनिटी होती है। सबसे बड़ी बात है, आपकी हेल्थ और वेलबींग अच्छी रहती है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आता है ना, आपका नेगेटिव स्ट्रेस थोड़ा कम होता है, और आप अच्छी लाइफ को इंकरेज करने के लिए प्रमोशन देते हो, है ना। दैट इज इम्प्रूव द ओवरऑल साइकोलॉजिकल रेजिलियंस।
Last, in short, social support is tangible, informational, emotional and external help also. तो पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग आपको इंटरनल स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी देती है और अच्छा वेलबींग भी देती है. So this is all about this chapter. Okay, so I hope you understand this chapter well, meeting life challenges. तो नेक्स्ट क्लास में कल मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूंगी एंड द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4. So thank you so much. So do subscribe the channel for the upcoming updates. So bye everyone.